अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जो बेटा आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एक ऑर्गेनिज़म है वो कैसे बनता है? हमें ये तो पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कैसे बनी है। तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कवर करेंगे कि कैसे बनी है, किस तरह से जो है ऑर्गेनिज़म की बॉडी को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये है कि किस तरह से अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिज़म की बॉडी एक बहुत ही कम्प्लेक्स पैटर्न पे बनी है, यानी एक छोटे से सेल से लेकर एक पूरी जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और एक पूरी बॉडी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, जो कि सबसे लोअर लेवल से स्टार्ट होकर हायर लेवल तक आती है। सबसे लोअर लेवल इसमें होता है सेल्स का, और जो बहुत सिंपल होता है। उसके बाद हायर लेवल है जो बहुत कम्प्लेक्स है, जिसको हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका सबसे स्मॉलेस्ट लेवल, सबसे जो पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है एटम। अब एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर मादा को कहते हैं, कोई भी ऐसा मादा जो अपना वज़न रखता हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या है? मैटर की, एटम की एग्जाम्पल है। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आता है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक और लेवल बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनेली लेवल कहते हैं। ये एक सब सेलुलर लेवल है। सब सेलुलर का मतलब होता है कि सेल से निचला लेवल जो है। इसकी एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, और वो हर कोई जो ऑर्गेनेली है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेवल है वो है सेल लेवल। अब सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल से मिलके सारी बॉडीज़ बनी है, लेकिन सेल कैसे बना है? सेल के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलीज हैं। जब वो ऑर्गेनेलीज आपस में अरेंज होती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, यानी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं सारी मिल के, तो उसको वो सेल बना देती हैं, ठीक है। और इस सेल के पास इतनी पावर होती है कि ये पूरी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवा सकता है, इवन कि आगे रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि आगे नई जनरेशन्स भी बना सकता है। अब इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर एक सेल होता है उनकी बॉडी के अंदर, और मल्टी सेलुलर्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल। जो टिश्यू लेवल है वो कैसे बनता है? अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक तरह के सेल नहीं हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। लेकिन जो एक तरह के सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लीवर के सेल्स हैं वो आपस में मिलेंगे तो लीवर का टिश्यू बनाएंगे। अगर मसल्स के सेल्स आपस में मिलेंगे तो वो मसल टिश्यू बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एनिमल्स के अंदर मिसाल है एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को कवर करता है, मसल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट को परफॉर्म करवाता है, इसके अंदर मसल सेल्स होते हैं। उसके बाद प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन एग्जाम्पल में दो तरह के बताए हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो है ये लीफ को प्रोटेक्ट करता है, यानी जैसे हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है ना, स्किन, इस तरह जो प्लांट्स की स्किन है उसको एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। और उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू है जो कि जिसके अंदर जाइलम और फिलाइम होता है। ये प्लांट के अंदर वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन लेवल। अब जो ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन आपको पता है जैसे हार्ट हो गया, ये भी एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है,
और स्किन एक ऑर्गन है, उसके अलावा स्टमक एक ऑर्गन है। अब ये बनता कैसे है? ऑर्गन इज़ द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यू वर्किंग टुगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जब एक तरह के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो सारे कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं ऑर्गन की शेप में आकर। मिसाल के तौर पे अगर एक हार्ट है तो हार्ट के अंदर जो हैं वो रिलेटेड टिश्यू होंगे, सिर्फ हार्ट से रिलेटेड, यानी कार्डियक टिश्यूज़ होंगे सारे। एनिमल्स के अंदर हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, इसके अंदर कार्डियक टिश्यूज़ भी होते हैं, स्मूथ टिश्यूज़ भी होते हैं। उसके बाद लंग्स हैं जो गैस को एक्सचेंज करवाते हैं हमारी बॉडी में, इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लांट्स के अंदर 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे लीव्स हैं, रूट्स हैं। लीव्स क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं प्लांट्स में, और रूट्स जो हैं वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि प्लांट आगे फर्दर ग्रो कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स मिलते हैं जो रिलेटेड होते हैं आपस में, ताकि वो मिल के एक खसूसी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवा सकें। उस पर फंक्शन को हम जो है वो उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनिमल की बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करवाता है। प्लांट्स के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट क्या करवाती हैं? वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाती हैं। शूट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करवाती हैं और प्लांट को सपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं। उसके बाद अगर आता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज़ द लिविंग बॉडी या एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। अगर तो उसके जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो फिर वो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर जो है वो फंक्शन कर सकता है। अगर एक भी ऑर्गन सिस्टम ख़राब हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं ठीक, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, अगर किसी का स्टमक नहीं ठीक तो वो ठीक से डाइजेशन नहीं कर पाता। मतलब ये है कि सारे ऑर्गन सिस्टम पूरे होंगे तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी। अब आपने कमेंट में ये बताना है कि अगर एक भी ऑर्गन सिस्टम ख़राब हो जाए या ना हो तो क्या ऑर्गेनिज्म की बॉडी ज़िंदा रह सकती है। तो अगर इसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। इसमें से शॉर्ट भी बन के आ सकते हैं, सेल का शॉर्ट पूछ सकते हैं, टिश्यू पूछ सकते हैं, टिश्यू की टाइप्स पूछ सकते हैं, ऑर्गन शॉर्ट में आ सकता है, ऑर्गन सिस्टम आ सकता है, इनमें डिफरेंस वगैरह भी आ सकता है। तो ये टॉपिक और ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी लेक्चर आपने मिस नहीं करना। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।